हेलो मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे और क्यूट क्यूट से बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े मस्त में होंगे और जेई और नीट की तैयारी में लग गए होंगे। क्योंकि दोस्तों अब जेई का एग्जाम जो है अब से मात्र 2.5 महीना समय है। और जेई का फॉर्म जो फिलअप होगा, फॉर्म जो भराएगा, वो यही महीना से भराना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों कि अधिकतर जेई या नीट जैसे एग्जामों में फेल क्यों हो जाते हैं। क्या वजह है कि अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। इतना पढ़ते हैं फिर भी यार फेल फेल फेल। इतना ब्रिलियंट है यार, 12th बोर्ड में इतना परसेंट ले आए थे, या फिर इस साल ला के दिखाएंगे, फिर भी जेई नीट में फेल हो जाता है। तो दोस्तों इसका मेन कारण जो है वो मैं बता रहा हूं, आप ध्यान पूर्वक समझिएगा। और अब जो है हम लोगों के पास समय भी नहीं है, मैं जैसा कह रहा हूं ना दोस्त, आप वैसा करने की कोशिश करो। 100% आप इस बार जेई हो। अगर आप जेई का स्टूडेंट हैं तो इस बार आप जेई में सिलेक्टेड होंगे, या इस बार आप सिलेक्शन पाएंगे। और यदि आप नीट का स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो फिर नीट में भी आप सिलेक्शन पाओगे, मैं लिख के देता हूं। लेकिन आपको इतना सा करना है, नीट में तो चलो कुछ समय है अभी, लगभग इधर 2 महीना और उधर आपका 5, इधर 2 महीना अब नहीं है, 1 महीना मान के चलो, उधर 4-5 महीना समय है। तो अभी है समय, लग जाओ जैसे कह रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। और एक बात यहां फिर से बता रहा हूं कि जेई में भी 3 तरह, जेई नीट में भी 3 तरह के बच्चे एग्जाम देते हैं। सर 3 तरह के कौन कौन? एक बहुत ब्रिलियंट बच्चा होता है, एक बड़ा कमजोर बच्चा होता है, और एक मीडियम टाइप का बच्चा होता है। 3 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक आपका क्या बोलते हैं, कमजोर, कमजोर होता है। दूसरा मध्यम होता है, और तीसरा बड़ा तेज होता है। लेकिन कभी कभार आप देखते होंगे कमजोर वाला जो होता है सिलेक्शन पा जाता है, कमजोर वाला सिलेक्शन पा जाता है, मीडियम वाला भी सिलेक्शन पा जाता है, जबकि ये नहीं पाता। क्या कारण? देखो यहाँ कारण मैं बता रहा हूं। कमजोर वाला को तो अपने आप फील होता है हम कमजोर हैं भाई, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिस बड़ी मायने रखता है भैया। मीडियम वाला भी सोचता है कि यार हम तो बड़ा कमजोर है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमसे नहीं होगा। लेकिन ब्रिलियंट वाला क्या सोचता है, प्रैक्टिस करेंगे, फाड़ देंगे जो भी क्वेश्चन देगा, देखो तोड़ देंगे, फाड़ देंगे। मतलब उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बड़ा ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है, जिसके कारण बचवा सेलेक्ट नहीं हो पाता है। 2 बार एग्जाम जेई का दे दिया है, नीट का लगातार देते हैं फिर भी नहीं हो रहा। कारण यही है दोस्त। तो भैया आपको ये सब चीज पे ध्यान मत दो, आप प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करो। और जितना हो सके आप क्वेश्चंस करने की कोशिश करो, जितना हो सके आप क्वेश्चन करो, नया नया क्वेश्चन करते रहो। अगर आप, वही तो बोल रहे ना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आपसे ना हो ही नहीं पाएगा, गड़बड़ा जाएगा। आप एग्जाम देते देते थक जाओगे, लेकिन एग्जाम नहीं निकाल पाओगे भैया। इसलिए बोल रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप ब्रिलियंट हो या कमजोर हो या फिर मीडियम हो, जो भी हो, आप लगातार पढ़ते रहो। अब समय नहीं है, एकदम ज्यादा से ज्यादा समय दो भाई। जितना आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सवाल करो, ज्यादा से ज्यादा सवाल पर लगाओ, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके। जेई में अगर देखो तो ज्यादातर सवाल ही पूछा जाता है भैया, थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता। एकदम प्रैक्टिस करते रहो। और तीसरी दूसरी बात आप याद रखना, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, यानी क्वेश्चन बैंक आपके पास होना चाहिए। आप उस क्वेश्चन बैंक को देखो कि क्वेश्चन बैंक में किस तरह का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस कंसेप्ट से क्या कितना क्वेश्चन पूछता है, इस कंसेप्ट से कितना क्वेश्चन पूछता है। आप वैसे चीजों को ध्यान दो ना भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? फेल हो जाओगे दोस्त, सिलेक्शन नहीं पाना है क्या? माँ बाप का नाम रोशन नहीं करना है क्या? आपको इंजीनियर नहीं बनना है क्या? आपको डॉक्टर नहीं बनना है क्या? बनना है ना दोस्त, तो मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो, नहीं तो फेल हो जाओगे, सिलेक्ट नहीं हो पाओगे दोस्त। तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो,
प्रैक्टिस, दूसरा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करो, और तीसरा बात आपको बता रहे हैं दोस्त, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खरीदो। ठीक है, बाजार में मिलता है दोस्त, खरीदो, उन सब क्वेश्चंस को करो, और देखो कि इस कंसेप्ट से देखो कौन कौन साल कितना क्वेश्चन पूछा गया, उससे आपको समझ में आएगा। जिस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया, उस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करो। जिससे कम, एकदम कम क्वेश्चन पूछा गया है, उससे थोड़ा कम प्रैक्टिस करो, उससे कम सवाल करो। यार थक गया हूं आप लोगों को बताते बताते दोस्त, लेकिन आप लोग मेरा सुनते कहां हैं। बस जो वायरल है उसका सुनते हैं, पर हम लोग छोटा छोटा भाई अगर कुछ कहेंगे ना, तो आप लोग हम लोगों का बात नहीं रखेंगे। जैसे यहाँ पे बोले ना कि कमजोर बच्चा देखना सेलेक्ट हो जाता है, पर ब्रिलियंट बच्चा सेलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सोचता है ना, अरे हमारे लिए तो थोड़े ना बड़ी बात है, जबकि ये सोचता है मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भैया कभी भी जो भी अच्छे चीजों को बता रहा है उसको ले लो, उसको इग्नोर मत करो, समझिए दोस्त। इसलिए एक छोटा मतलब एजुकेटर होने के बावजूद भी आप लोगों को इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तो लेने की कोशिश करो दोस्त। आप सोच रहे होंगे कि ये सर जेई और नीट के बारे में क्या बताएंगे। भैया हिंदी मीडियम से आप मेरे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको जेई नीट का कोर्स मिल जाएगा। इंसान का शकल में नहीं लिखा होता है दोस्त कि ये किस चीज का टीचर है, समझे। इसलिए दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। भाई आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो बनता है यार। और लाइक कमेंट करेंगे दोस्त तो मोटिवेट होंगे। आप भले सब्सक्राइब मत कीजिए और करने भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक गुरु गुरु होता है, बिजनेसमैन नहीं। याद रखना, वो लालची नहीं होता है दोस्त। आपके भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़े हम लोग करेंगे। बस दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी समझे कि कैसे पढ़ना है। तो अपन क्या बोले दोस्त, कंसेप्ट को पहले देखो, कंसेप्ट से समझो कि इस ये जो क्वेश्चन, इस कंसेप्ट से क्या क्वेश्चन पूछा है, अरे 5 गो पूछा है, इस कंसेप्ट से 10 गो पूछा है, इस कंसेप्ट से 15 गो पूछा है। तो आप उस हिसाब से तैयारी करिए, उस कंसेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए। भैया बहुत सारा रेफरेंस बुक आता है, बहुत सारा रेफरेंस बुक आता है, उन रेफरेंस बुक से क्वेश्चन करिए। कोचिंग में आप जहां पढ़ रहे हैं वहां भी बहुत सारा क्वेश्चन देता है, उससे आप करिए। एकदम आराम से इस बार सिलेक्शन मिलेगा दोस्त। लेकिन मैं जैसा कह रहा हूं वैसे करने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को बहका नहीं रहे दोस्त, सही बता रहे हैं, सही राह पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बस आप लोगों की मर्जी, मानो या ना मानो। तो चलिए दोस्त यहीं पे करते हैं। जय हिंद।